नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्म समाचार में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता वैष्णो देवी का यह दिव्य धाम केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि रहस्य और चमत्कारों की अद्भुत भूमि भी है। जी हाँ दोस्तों, एक गुफा जो सदियों से रहस्यमय बनी रही, 3 पिंडियां जो कि स्वयं प्रकट हुई और एक जलधारा जो कभी नहीं सूखती। दोस्तों, ऐसे ही कई सारे और रहस्यों से भरा हुआ है माँ वैष्णो देवी का मंदिर, जिन्हें आज तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माता वैष्णो देवी से जुड़े वे अद्भुत रहस्य, जिनके बारे में जानकर आपकी श्रद्धा उनमें और भी बढ़ जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के खूबसूरत जम्मू और कश्मीर राज्य की उधमपुर जिले में कटरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माता वैष्णो देवी का मंदिर। दोस्तों, जिस पहाड़ी पर यह मंदिर बना है उस पहाड़ी को ही वैष्णो देवी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सुंदर वादियों में बसे इस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा काफी कठिन है, लेकिन कहते हैं कि पहाड़ों वाली माता जब एक बार बुलाती है तो उनके भक्त आस्था और विश्वास की शक्ति के साथ इस यात्रा को सफल करके दिखाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि यहाँ आने वाले निर्बलों को बल मिलता है, नेत्रहीनों को नेत्र, विद्याहीनों को विद्या और धनहीनों को धन की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ पे जो संतान की कामना लेकर आता है, माँ उसे संतान का वरदान भी प्राप्त करती है। दोस्तों, माता के इस चमत्कारी प्रभाव के साथ इस धार्मिक स्थल की प्रत्येक बात कुछ बयां करती है। न केवल ये स्थल बल्कि आदि शक्ति से जुड़ी पौराणिक कथाएं, इस मंदिर की संरचना का कारण एवं मंदिर के रखी 3 पिंडियां सभी इस रहस्य को बेहद रोचक बनाती हैं। दोस्तों, माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो कि काफी प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में, जो कि माता के एक भक्त श्रीघर से जुड़ी है। दोस्तों, इस कथा के अनुसार वर्तमान कटरा के कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंससाली गांव में मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे और संतान न होने का दुख उन्हें पल पल सताया रहता था। दोस्तों, इसीलिए एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को उन्होंने बुलावा दिया और अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए माँ वैष्णो देवी भी कन्या के वेश में उन्हीं के बीच आकर बैठ गयी। दोस्तों, पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गयी, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रह गई और श्रीधर को बोली कि सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे दो। श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गया। एक गरीब इंसान इतने बड़े गांव को भोजन कैसे खिला सकता था, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। इसके साथ ही वापस आते समय बीच रास्ते में श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। दोस्तों, श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वहाँ कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर आमंत्रित हो गए। दोस्तों, तब कन्या के स्वरूप में वहाँ मौजूद माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र में सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान को मांगा, लेकिन यह तो संभव नहीं था। दोस्तों, फलस्वरूप कन्या रूपी देवी ने उसे समझाया कि यहाँ ब्राह्मण के यहाँ भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, किंतु भैरवनाथ तो हट कर बैठा था और कहने लगा कि वह तो मांसाहार भोजन ही खाएगा। लाख मना करने के बाद भी वह ना माना। बाद में जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, दोस्तों माँ ने उसके कपट को जान लिया और तुरंत ही वो वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। दोस्तों, भैरवनाथ भी उनका पीछा किया। कहते हैं कि जब माँ पहाड़ी की ओर गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं इस गुफा में 9 माह तक तप करूंगी, तब तक आप भैरवनाथ के साथ खेलें। आज्ञा अनुसार इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 माह खेला और आज के समय में इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि उस दौरान हनुमान जी को प्यास लगी
तब माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जलधारा में अपने केश धोए। दोस्तों, आज की यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है और जब भी भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं तो इस जलधारा में स्नान अवश्य करते हैं। दोस्तों, जलधारा के जल को अमृत माना जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि कथा के अनुसार जब भैरवनाथ से युद्ध करते हुए हनुमान जी कमजोर पड़ने लगे, तब माता वैष्णो देवी ने महाकाली का स्वरूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सिर भवन से 8 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में गिरा, जहां अब भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। दोस्तों, क्षमा मांगने पर माता ने भैरवनाथ को आशीर्वाद दिया कि उनके दर्शन के बिना किसी भी भक्त की यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, कहते हैं कि इसके बाद माता वैष्णो देवी ने 3 पिंडों यानी सिरों सहित एक चट्टान का रूप धारण कर लिया और पंडित श्रीधर ने एक स्वप्न में इन पिंडियों को देखा और त्रिकुट पर्वत पर जाकर उनकी पूजा करने लगे। और दोस्तों, यही वो कारण है कि माँ वैष्णो देवी की यह यात्रा भक्तों के लिए विद्या, धन और बल प्राप्त करने वाली होती है और जो भी श्रद्धालु श्रद्धा और उत्साह से इस यात्रा को पूरा करते हैं, माता का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और धर्म की ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें धर्म समाचार।